बार्सिलोना के अगेंस्ट अगर आप गेम मैनेज करने जाते हैं और आप सोचते हैं कि अगर हमने 2 गोल मार दिए हैं, 3 गोल मार दिए हैं, 4 गोल मार दिए इन दिस केस और वो लीड इनफ है, आप दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। इस बार्सिलोना टीम के अगेंस्ट अगर आपको खेलना है तो आपको उनको टोस पे रखना होगा, आपको उनको प्रेस करना होगा, उनको उनके गेम में हराना होगा। एटलीस्ट ट्राई एंड प्ले विद ब्रेवरी, चांसेस बनाइए, क्योंकि किसी भी टीम की इतनी औकात नहीं है कि अगर पेड्री, रफीनिया, यमाल तीनों खेल रहे हैं। आज तो लेवेंडोव्स्की नहीं थे, फेरान टोरेस खेल रहे थे, क्योंकि अगर ये फुल स्ट्रेंथ बार्सिलोना टीम आ जाए ना किसी के सामने, तो जितना मर्जी तगड़ा डिफेंस हो, जितने मर्जी अच्छे डिफेंडर्स हो, जितना मर्जी अच्छा शेप हो, आप इस टीम को गोल मारने से नहीं रोक सकते। इतनी ज़्यादा क्वालिटी, इतना ज़्यादा तेज़, इतना ज़्यादा इंटेंस बॉल का मूवमेंट है जिसको रोकना नामुमकिन है। एटलेटिको मैड्रिड ने पहले लेग में क्या किया था, बार्सिलोना का जो शेप था उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया था बार बार। उनको मिडफील्ड में इतना ज़्यादा प्रेस किया था कि आसानी से 3v3 4v4 सिचुएशंस बन रही थी। राइट साइड पर एटलेटिको के, लेफ्ट साइड में बार्सिलोना के उस मैच में बहुत सारे चांसेस बन रहे थे बाल्डे की साइड से। क्यों? क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड वो रिस्क लेने की कोशिश कर रहे थे, वो रिस्क ले रहे थे, आगे जा रहे थे, चांसेस बना रहे थे। इस वजह से उन्होंने अपने आप को पाया भी उन सिचुएशंस में जहाँ पे फिर वो गोल स्कोर कर पाए। 4-0 की लीड है, कोई भी आदमी ये सोचेगा कि भाई सामने वाली टीम नहीं कम बैक कर सकती इस मार्जिन से ना, सामने वाली टीम यहाँ से अब कम बैक नहीं कर पाएगी, पॉसिबल नहीं है। और स्पेशली एटलेटिको मैड्रिड टीम, मतलब द टीम जिसके अगेंस्ट आप नहीं चाहेंगे किसी भी तरीके की लीड देना। अगर 2 लेग का मैच है तो वो एटलेटिको मैड्रिड ही है। मतलब वो चाहते हैं भाई कि आप फ्रस्ट्रेटेड रहें, आप गेम चेस करें, और वो एटलेटिको मैड्रिड उस तरह से खेलना चाहती है कि वो ट्रेडिशनली डिएगो सिम्योनी की एटलेटिको मैड्रिड टीम्स बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती हैं डिफेंसिवली। ऑल्दो इस सीज़न आप देखेंगे तो थोड़ा सा चेंज किया है उन्होंने अपनी फिलॉसफी में, बट जब हम नॉकआउट कप फुटबॉल की बात करते हैं, 4-0 की लीड भले ही एटलेटिको मैड्रिड नहीं हो, कोई भी और टीम हो, आप बोलेंगे कि नहीं यार बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं हो पाएगा। बार्सिलोना ऐसा नहीं सोचती है कि कमबैक हो सकता है, क्या वो उसको रियलिटी बनाने की सोच रहे हैं कि भाई गेम को ना मिनट बाय मिनट लेते हैं, इंटेंसिटी पूरी अप रखेंगे, अटैक करने की कोशिश करेंगे, हम अपना गेम खेलेंगे, एटलेटिको को सेट बैक करना है, करे भाई। 1-2 गोल आ गए, गेम स्टेट चेंज हो जाएगी। और वो ही बार्सिलोना ने किया, और ऑलमोस्ट आज एक रेमोंटादा, एक कमबैक, एक इम्पॉसिबल सी चीज़ उन्होंने कर दी थी। जब हम बात करते हैं ना जब प्लेयर्स की जो अवेलेबल नहीं है बार्सिलोना के लिए, जैसे फ्रैंकी डियोंग नहीं है, अभी आज आप कह सकते हैं कि जेरार्ड मार्टिन खेल रहे थे डिफेंस में, तो ये सब प्लेयर्स जो हैं इनको आप कह सकते हैं कि शायद उस लेवल पे ये नहीं है जिस पे बार्सिलोना की फर्स्ट चॉइस 11 है। जैसे फ्रैंकी आ जाएंगे, एरिक गार्सिया आ जाएंगे, तो इन प्लेयर्स पे आप कह सकते हैं कि हाँ यार ये हमारी फर्स्ट चॉइस 11 है ना, ये बढ़िया। मे बी बेन से शायद उतनी क्वालिटी नहीं आती। आज देख के लग ही नहीं रहा था कि बार्सिलोना की फर्स्ट स्क्वाड नहीं खेल रही है, फर्स्ट स्ट्रेंथ 11 नहीं खेल रही है। अनफॉर्चुनेट इंजरी हो जाती है जूल्स कुंडे को, जिसकी वजह से बाल्डे को लाना पड़ता है, और बाल्डे को खुद को इंजरी हो गई बाद में, जिसकी वजह से थोड़ा सा टेम्पो मुझे लगा कि डाउन हुआ बार्सिलोना का, लेकिन इंटेंसिटी कम नहीं हुई थी। क्वालिटी ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड से फिर कुछ बननेगा नहीं, क्योंकि अगर बाल्डे की डायरेक्टनेस कम हो जाती है तो फिर कुछ बनने में प्रॉब्लम आती है। तो रफीनिया और यमाल दोनों राइट साइड से ऑपरेट कर रहे थे कि भाई अब एक ही तरीका है, जब कुछ हो सकता है तो वो ही करते हैं। जब अराओ को भी लाया गया बेन से तो वो स्ट्राइकर वाली पोजीशन में ही थे। हांसी फ्लिक ने बोला ही नहीं कि भाई तुम पीछे आके डिफेंड करो, तुम बैक लाइन में रहो। कॉर्नर्स पे कॉर्नर्स मिल रहे हैं, थोड़ा सा एरियल थ्रेट डालते हैं और इनको परेशान करते हैं। डिएगो सिम्योनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई चल क्या रहा है, ये मैं क्या करूं। फिर वो सॉरलोथ को लेके आए, थोड़ा सा उन्होंने वहाँ गेम चेंज करने की कोशिश की। एलेक्स बाइना को लेके आए कि इस होप में कि भाई वो बॉल को कंट्रोल करेंगे, कुछ होगा कुछ नहीं होगा, बट नहीं भाई, वो कुछ करने ही नहीं दिया बार्सिलोना ने आज एटलेटिको मैड्रिड को पूरे मैच में। यमाल की मैं बात करना चाहता हूँ एक बार कि यमाल की जब हम बात करते हैं ना, तो यमाल की हम क्या बात करते हैं कि चांस क्रिएशन बेहतरीन है, ड्रिबलिंग बहुत अच्छी है, एजिलिटी बहुत अच्छी है इस बंदे की, वेरी क्विक ऑन हिज फीट, कैन फाइंड सॉल्यूशंस, वो ट्रिकी सिचुएशंस में निकल जाता है। और आज तो मुझे लगता है कि यमाल ने शायद एक भी 1v1 में है ना, मतलब किसी डिफेंडर ने उनके अगेंस्ट बॉल जीती ही नहीं है। सारे टेक ऑन्स कंप्लीट किए होंगे यमाल ने, वो स्टैट देखना पड़ेगा एग्जैक्टली, बट रेयरली यमाल ने कोई टेक ऑन आज हारा होगा। 1v2 1v3 सिचुएशंस में कैसे ना कैसे करके यमाल हमेशा सही डिसीजन ले रहे थे। हमेशा तो ड्रिबल करके बाय लाइन पे जा रहे थे, या फिर आके बहुत अच्छा सा पास निकाल दे रहे थे बीच में। बहुत ही ज़बरदस्त गेम था यमाल का। तो मैं उनके बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ कि उनकी ड्रिबलिंग की, उनकी चांस क्रिएशन की तो बात होती है, लोग ज़्यादा बात करते नहीं है कि फिजिकली बंदा कितना स्ट्रांग हो गया है। मतलब 1-2 साल में फिजिकल मैच्योरिटी कितनी आ गई यमाल में। इज अ स्ट्रांग लैड। आप यमाल को ऐसे धक्का दे के हटा नहीं सकते बॉल से।
तो ही इज़ क्विक, ही इज़ वेरी स्मार्ट एंड ही इज़ स्ट्रॉन्ग भाई, कंप्लीट फॉरवर्ड है लमीन यमाल। बहुत मुश्किल है खेलना, और जब पेड्री, यमाल और रफीनिया तीनों गेम को रन करते हैं ना, किसी टीम की नहीं है बस कि भाई इस अटैक को रोक पाना। पेड्री तो मतलब मैं क्या बताऊं, आई थिंक पेड्री तो सीधा मतलब साक्षात आसमान से उतर के आया है वो फुटबॉलर। जैसे ये होता है ना फुटबॉलर्स, जैसे पेड्री हो गए, जमाल मूसियाला हो गए, और भी अगर इस ब्रैकेट में आपको फुटबॉलर्स ध्यान आ रहे हो तो बताइएगा। बॉल देते ही नहीं है भाई। पेड्री से बॉल लेना मेरे ख्याल से शायद दुनिया का सबसे इम्पॉसिबल काम होगा, और आज एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा। उस दिन आपको याद हो तो बार्सिलोना बहुत ज़्यादा बॉल लूज कर रही थी मिडफील्ड में, और एटलेटिको मैड्रिड वहीं से ही बॉल रिसाइकिल करके अच्छे अच्छे चांसेस क्रिएट कर रहे थे। पेड्री के आने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यू कैन नॉट प्रेस बार्सिलोना, आप पेड्री से बॉल नहीं छीन सकते, एंड स्पेशली जब उनके साथ लमीन यमाल होते हैं सपोर्ट में, जो उनको एक बहुत अच्छा आउटलेट देते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव आज परफॉर्मेंस थी बार्सिलोना की। कुछ मैं बोलना ही नहीं चाहूँगा एटलेटिको मैड्रिड के लिए, बिकॉज देयर वाज नो एटलेटिको मैड्रिड इन द गेम टुडे। बट वही बात है कि अनफॉर्चुनेटली बार्सिलोना ने इतना ज़्यादा डैमेज खा लिया था फर्स्ट लेग में कि इट वाज अ टू हाई ऑफ अ माउंटेन टू क्लाइम। फिर सेकंड लेग में फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, बट स्टिल लगे हुए थे 90+6 मिनट्स तक। जितनी देर भी मैच चला है, इंटेंसिटी ड्रॉप ही नहीं हुई है बार्सिलोना की। अगर आप देखेंगे ना, मिनट 1 से लेके मिनट 90 तक उसी पेस से बॉल आगे चल रही है, उसी फिजिकलिटी से प्लेयर्स खेल रहे हैं, उसी इंटेंसिटी से प्रेसिंग हो रही है। एक मोमेंट आया था मैच में जब आई थिंक सब्स्टिट्यूशंस कर रहे थे हांसी फ्लिक, अराओ को जब लाया गया बाल्डे के लिए, बाल्डे को भी इंजरी हो गई अनफॉर्चुनेटली। तो उस इंस्टेंस में हांसी फ्लिक पूछ रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं पेड्री को देख के कि भाई तुम ठीक हो क्या, तुम्हें सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, क्योंकि कसाडो तैयार हो गए थे, कसाडो को लाने वाले थे बेंच से। तो पेड्री ने कहा नहीं भाई मैं ठीक हूँ। पेड्री आई थिंक प्लेड थ्रू पेन भाई, ही प्लेड थ्रू द पेन। उन्होंने कोशिश की, बिलीव था इस बार्सिलोना टीम में। जो अक्सर हमने कभी कभी देखा है कि मेंटालिटी क्रम्बल कर जाती है बार्सिलोना की, शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते हैं प्लेयर्स के, बट बिलीव था फर्स्ट मिनट से। चाहे वो पहला गोल हो जो बर्नाल ने मारा, दूसरे गोल में पेनल्टी थी कि नहीं थी, मेरे हिसाब से तो मतलब था कांटेक्ट, बट वो कमेंटेटर बोल रहे थे कि शायद फॉर्चुनेट पेनल्टी मिल गई बार्सिलोना को। मैंने जब रिप्ले देखा स्लो मोशन में तो मुझे लगा कि इनफ कांटेक्ट है पेनल्टी के लिए। प्रीमियर लीग में और ला लीगा में अलग रूल्स होते हैं तो मुझे पता नहीं, बट आई थिंक दैट वाज अ पेनल्टी। और उसके बाद एक बहुत अच्छी बॉल डाली थी जाओ कैंसेलो ने मार्क बर्नाल के तीसरे गोल के लिए। बहुत बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, और मज़ा आया मैच देख के। एज अ न्यूट्रल में बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने सोचा था आराम से बैठ के मैच देखूंगा, शायद कुछ होगा नहीं बात करने के लिए इस मैच की, क्योंकि 4-0 तो फर्स्ट लेग में हो चुका है, क्या ही बात करेंगे। बट आई एम सो एक्साइटेड अभी मैच देख के। मैंने कहा यार इसके बारे में तो बात करनी बनती है। और यूजुअली यही होता है कि 4-0 पे अगर कोई टीम पहला लेग लीड कर रही है ना, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ यार शायद दूसरी टीम जो अपने होम में खेल रही है उतना बिलीव होगा नहीं, 1-0 या 2-1 जीत जाएंगे। बट एग्रीगेट पे तो आगे जाना ही एटलेटिको मैड्रिड को। एटलेटिको मैड्रिड चले गए हैं आगे एग्रीगेट पे, मोस्ट प्रोबेबली उनको जीतना भी चाहिए कोपा डेल रे। अब फाइनल में पहुंच चुके हैं तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके पास एक मेजर ट्रॉफी जीतने की। बट ये अगर एक आधा और कहीं से अपॉर्चुनिटी मिल जाती बार्सिलोना को, यमान ने लास्ट मिनट में बिल्कुल एक कर्लिंग शॉट मारा था, एक चांस जिरार्ड मार्टिन को मिला था, चांस तो क्या मिला था, उन्होंने दूर से मारी थी, वो लगा था कि भाई क्लोज है बहुत। बट अगेन मैं कह रहा हूँ ना, किसी भी प्लेयर ने कुछ नहीं किया गलत आज, और सारे सही डिसीजंस, इंटेंसिटी प्रॉपर, और एक परफॉर्मेंस विच मेक्स यू फील प्राउड एज अ फैन। अगर आप एक बार्सिलोना फैन होंगे तो बड़ा गर्व महसूस हो रहा होगा आपको परफॉर्मेंस देख के। तो वो एज अ न्यूट्रल मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि बार्सिलोना वर गिविंग इट देयर ऑल, और मज़ा आया मैच देख के। अनफॉर्चुनेटली फॉर बार्सिलोना, जैसा मैंने कहा पहले लेग में बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था उनको, 4-0 से कम बैक करना मुश्किल होता है, और वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया बार्सिलोना के लिए। अब देखिए ये होती है प्रॉब्लम, वो हांसी फ्लिक इतना हाई इंटेंसिटी फुटबॉल खिलाते हैं, हांसी फ्लिक इतनी ज़्यादा डिमांडिंग फुटबॉल खिलाते हैं कि प्लेयर्स को इंजरी होना इनएविटेबल है, उनको इंजरी होगी ही होगी, अनफॉर्चुनेट एज इट इज़। तो उसके लिए एक बड़ा स्क्वाड चाहिए। और अगर अगले कुछ मैच में आपको इंटेंसिटी कम दिखती है बार्सिलोना की, तो गेम प्लान को क्वेश्चन मत कीजिएगा, इस मैच को याद कीजिएगा। दिस मैच इन माई ओपिनियन हैज़ टेकन अ लॉट आउट ऑफ बार्सिलोना प्लेयर्स टुडे, बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और फर्स्ट लेग भी एक रिमाइंडर है कि एक खराब हाफ ऑफ फुटबॉल और आप किसी भी कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं। तो चैंपियंस लीग में भी आई थिंक बार्सिलोना को अगर आगे जाना है तो इस तरीके के फर्स्ट हाफ जो हुए थे लास्ट लेग में वो अवॉइड करने होंगे। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो ब्रिलियंट गेम, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर कोई एटलेटिको मैड्रिड फैन ये देख रहा है उनको, आप पहुंच गए आगे। बट भाई बार्सिलोना ने कर दिया था नाक में दम, एंड बार्सिलोना भाई व्हाट अ एफर्ट भाई,
व्हाट एन एफर्ट, मज़ा आया देख के। चलिए बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है इस मैच को लेके। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। हेल्प अ ब्रदर आउट दोस्तों, थोड़ा सा आजकल मामला डामाडोल चल रहा है चैनल का, बट ठीक है, आपके सपोर्ट से हम कर सकते हैं कमबैक वापस। तो जैसा बार्सिलोना का कमबैक हो सकता था हमारा भी हो सकता। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, हाइप ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और मिलता हूँ आपसे जल्दी। जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।